जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जुनैद इकबाल ऑफिशियल। और जनाब बात ये करनी है कि नादरा ने हमें बेतहाशा सहूलतें दे रखी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 90% दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इन सहूलियात से कैसे इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर हैं, SMS हैं, वहाँ पे जनाब आप करें तो बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। ये मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि यकीन मानिए कि ये हम सारा दिन रात जनाब सोशल मीडिया पर रहते हैं, लेकिन ऐसी बातों की तरफ तवज्जो कम ही देते हैं। और खुदा न खास्ता जब कोई इवेंचुअलिटी होती है, जब कोई सान्या पेश आता है, ज़रूरत पेश आती है, तो उस वक्त हम इधर उधर झांक रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं यार किससे रब्ता करें, कैसे रब्ता करें। तो देखें, आपके पास सहूलतें मौजूद हैं। मैं जो आज ये चीज़ें आपको बताऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन को वन बाय वन आपने अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। जो जो इमरजेंसी के नंबर्स मैं अभी आपको बताऊंगा, ये क्या टाइम लगता है, 2-4 मिनट में ये सारे आपको जनाब फीड हो जाने चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई मसला पेश आए तो जनाब आप फ़ौरी तौर पर ऐसे नंबर्स पे रब्ता करके अपनी मतलूबा सर्विस ले सकते हैं इनसे। मिसाल के तौर पे जैसे आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं एज़ ए वोटर, तो ये आपको बता देगा। आप ATL में जो टैक्स में फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, या जो आपके नाम पे कितनी सिमें हैं। इसी तरह ही आपने अगर तजदीद के लिए यानी कि अपना नया बनवाना है या पुराने कोई आप रिन्यू करवा रहे हैं, तो उसका स्टेटस मालूम करना हो तो उसका भी एक हेल्पलाइन मौजूद है, एक SMS की मतलब फैसिलिटी दे दी गई है। इसी तरह ये और भी चंद एक चीज़ें, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है, किसी और बंदे की थर्ड पर्सन की अगर आप CNIC की वेरिफिकेशन चाहते हैं तो उसका भी इन्होंने आपको तरीका और सहूलत दे रखी है। अच्छा, हम वन बाय वन इनका ज़िक्र करेंगे। आप ये चाहते हैं कि जनाब मुझे पता चले कि भाई मैं एज़ ए वोटर रजिस्टर्ड कहाँ पे हूँ, तो इंतहाई आसान तरीका है मेरे भाइयों। आपने 13 हिस्सों पे मुश्तमिल अपना जो CNIC है विदाउट स्पेस उसको एंटर करना है। जब वो एंटर हो जाएगा उसके बाद आपने 8300, जी हाँ क्या 8300, 8300 पे एंटर कर दीजिएगा। SMS चला जाएगा और विद इन नो टाइम आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपके हलके का पता चल जाएगा कि आप जनाब कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। यानी अगर आप लाहौर हैं तो ज़रूरी तो नहीं है लाहौर के किसी इलाके में आप रजिस्टर्ड हो सकता है आपका CNIC जहाँ पे बना हो, या पहले वोटर लिस्ट जहाँ पे हो सकता है कोई साहिवाल हो, कोई और जगह हो, सरगोदा हो, मियाँ वाली हो। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी वोट बहुत बड़ी अमानत होती है, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत कीमती असासा है। ठीक है जनाब। उसके बाद आ जाते हैं, ये तो हो गया पहला। दूसरा ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप गाहे बगाहे चेक करते रहा करें कि आपके नाम पर सिमें कितनी इशू हुई हुई हैं। ये देखें, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है। तो वो सिमें पता करने का इंतहाई आसान तरीका है, 668 पे आपने SMS करना है और फौरी तौर पे तुरंत वापसी जवाब आएगा। आपको पता चल जाएगा कि जनाब 1, 2, 3 या जितनी भी हैं आपके नाम पे बाकायदा रजिस्टर्ड हैं। अगर तो आपको पता है, मालूम है, फिर तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फ़ौरन मुतल्लिका ऑफिस में जाके उनको कैंसिल करवाया जा सके। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद आ जाता है कि आप मुख्तलिफ किसी भी बंदे के CNIC की अगर वेरिफिकेशन चाहते हैं तो आप ये देखें, इसको कानूनी और जायज़ इसका इस्तेमाल होना चाहिए। यानी कि मकसद ये ना हो कि आप वैसे खुंदक है किसी से और अच्छा ज़रा मैं इसका पता करवाऊँ, ऐसा नहीं है। तो ये एक सहूलत दे दी गई है आपको, लेकिन इसमें इसका मकसद जायज़ होना चाहिए और कानूनी होना चाहिए। बहुत आसान तरीका है जनाब इसको भी आप वेरीफ़ाई करने का, कि आपने उस मुतल्लका बंदे का जिसका आप चाह रहे हैं कि इसकी मुझे वेरिफिकेशन चाहिए, उसका CNIC एंटर करें। उसके बाद आपने 7000 यानी 7000 पे SMS करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि या उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद जनाब हमने बताया था आपको स्टार्ट में कि अगर आप मालूम करना चाहें कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, तो उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ATL, उसके बाद देनी है आपने स्पेस, उसके बाद फिर आप अपना CNIC एंटर करेंगे और फिर 9966 पर आपने एंटर करना है SMS। और आप जब एंटर करते जाएंगे, थोड़ी ही देर के बाद आपको पता चल जाएगा कि आया कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। ठीक हो गया। कितनी बड़ी सहूलत है देखें। अच्छा, इसके बाद जनाब एक आध और चीज़ भी है कि आप मालूम करना चाहते हैं कि अगर आपने अपना CNIC आपका एक्सपायर हो गया है और आपने उसका रिन्यूअल के लिए दिया हुआ है,
तजदीद के लिए तो आप उतावले हो रहे होते हैं, सम टाइम्स ज़रूरत भी बहुत पेश आती है ओरिजिनल CNIC की, तो उसको मालूम करने का तरीका ये है कि जनाब आप अपना जो टोकन नंबर है, आपको टोकन मिला होता है ना जब आप करते हैं, कहीं अप्लाई करते हैं फॉर रिन्यूअल वॉट एवर जो भी है, तो बी फॉर्म भी इसमें आ जाता है और CNIC भी, उसका टोकन आपने करना है एंटर। जब आप टोकन एंटर कर लेंगे तो उसके बाद आपने जनाब 8400 8400, ठीक है जनाब, 8400 एंटर करेंगे तो आपको आपके जो CNIC की प्रोसेसिंग का स्टेटस है वो मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये भी बता देंगे टाइम लाइन्स को सामने रखते हुए कि जनाब इतने दिनों में आपको आपका CNIC या घर के पते पर या ऑफिस मुतलका ऑफिस में ब्रांच में आ जाएगा, आप अपना टोकन दिखाएं और वो आप ले लें। और ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक आसाइश है, एक याशी है, इससे फ़ायदा उठाएं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखें बाज़ दफ़ा हम लंबी कतारों में लगे होते हैं इन्हीं चीज़ों के हसूल के लिए, जबकि नादरा ने आपके मोबाइल में ये सारा कुछ दे दिया हुआ है कि भाई घर बैठे मालूम कर सकते हैं कि सिमें कितनी हैं आपके नाम पे। उसके अलावा ये है कि आप वोटर लिस्ट कहाँ की वोटर लिस्ट में हैं, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आप जो गाड़ी ले रहे हैं वो किसके नाम पे है, एक बंदा आपको गाड़ी बेच रहा है, आपको पता होना चाहिए कि वाकई उसी के नाम पे है, उसकी भी सहूलत है। ये 15 है। इसी तरह ही जो एम्बुलेंस एमरजेंसी है 1122, ये बहुत ज़बरदस्त हैं। अल्लाह ना करे कभी कोई इस तरह का हादसा पेश आ जाता है तो मैंने देखा है ये फ़ौरी तौर पर पहुंचते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1122 ये एम्बुलेंस एमरजेंसी है और कोई भी इस तरह का यहाँ पे इवेंचुअलिटी हो तो ये पहुँचते हैं। और उसके बाद जनाब आ जाता है फिर बिजली। जी हाँ, बिजली का पहली बात तो ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये फ़ोन ही नहीं उठाते, जो 118 है, लेकिन साथ में अब SMS भी है और वो है 8119, तो SMS कर दें, उसका जवाब आ जाता है क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड होता है। आपकी क्वेरीज़ तो कंप्यूटर बहरहाल बेईमानी नहीं करता, वो आपको जवाब दे देगा, बजाय इसके कि बाहर निकल के पूछो ओ चाचा ਤੁਹਾਡੀ लाइट आई है कि नहीं आई, तो ये आप खुद से ही मालूम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर बहुत इम्पॉर्टेंट एक हेल्पलाइन है, वो है चाइल्ड प्रोटेक्शन। चाइल्ड प्रोटेक्शन हेल्पलाइन है 1121। 1121 पे आप कॉल कर सकते हैं जब कहीं भी आप देखें, ये आपका फ़र्ज़ भी बनता है, बच्चे सबके ही होते हैं, कोई मशकूक देखें हालत में, कोई बच्चा देखें सहमा हुआ है या उसको कोई वरगला रहा है, उसको बच्चे का तो मासूम होते हैं ना, उनका पता चल जाता है फ़ौरी तौर पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। जहाँ पर भी आप पुरसरार सरगर्मी देखें तो फ़ौरी तौर पर 1121 पे रब्ता करें, ठीक है जनाब। ये फिर पहुँचेंगे, फिर उसका सही मानों में उसको स्क्वायर करेंगे जो इस घिनौनी वारदात में मुलव्वस होंगे, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद आता है जी साइबर क्राइम। जी हाँ, साइबर क्राइम का भी आजकल बड़ा ये दौरा है, हर दूसरा बंदे को थ्रेट आ रही हैं और उसमें जो हेल्पलाइन है वो है 1799। 1799 पे आप रब्ता करेंगे तो ये फ़ौरी तौर पर जवाब देंगे और आपका जो मसला होगा उसका अजाला हो सकता है। यहाँ पे आपको अपने राइट्स का तो पता होना चाहिए ना, दिस इज़ योर वन ऑफ़ योर बेसिक राइट, कि अगर आपको कोई तंग करता है तो आप 1799 पे डायल करें, कॉल करें हेल्पलाइन पे, वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे, ठीक है जी। अभी तंगी है वक्त की बिना पर हम बहुत सारी और अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे क्योंकि वीलॉग हो गया ज़रा थोड़ा सा लंबा, तो आइंदा आने वाले वीलॉग में हम देखेंगे। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कुछ और भी चीज़ें अगर पूछना चाहते हो, जैसे ब्लड बैंक का है, जैसे हुकूमतों के मुख्तलिफ़ किस्म के उनके पैकेजेस, उनके जनाब फैसिलिटीज़ और इनिशिएटिव्स आ रहे होते हैं, उनके भी नंबर होते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड है, उसका नंबर है, और भी बेशुमार हैं। तो हम जनाब आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पोर्टल्स और उनके नंबर्स बताएंगे, उनके SMS, उनका हेल्पलाइंस। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ।